बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 2.3 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स। बेटा डेफिनेशन बताते हुए मैंने आपको ये क्लियर किया था कि रैशनल नंबर में ज़ीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, सारे फ्रैक्शन वाले, ठीक है, सारा कुछ जो है ना वो रैशनल नंबर्स में आ जाता है। इसके अलावा कहता है रैशनल नंबर्स के दरमियान ये फ्रैक्शन में दी गई हैं वैल्यूज़, रैशनल नंबर्स दिए गए हैं पेयर फॉर्म में है, ठीक है, पेयर्स दिए गए हैं, दो दो वैल्यूज़ दी गई हैं, उनमें इक्वल का साइन लगाएं, जो बड़ा है ग्रेटर देन का साइन लगाएं और लेस देन का साइन लगाएं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1/2 और 15/20। अब हमें डेक तो मतलब डेक तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, किस में हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, किस में हम लेस देन का साइन लगाएंगे और किस में हम इक्वल का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर ऊपर वाली जो फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली को डिनोमिनेटर। इसी तरह ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में देखा, डिनोमिनेटर इसकी डिनोमिनेटर में 2 है और इसके क्या है 20 है, और 20 और 2 को लिख ले, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 1 का 1 एज इट इज़ आ गया। 5 1 ज़ा 5 और 1 का 1 एज इट इज़। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। हमने इसका तो 20 है डिनोमिनेटर, हमने इसका भी 20 डिनोमिनेटर बना लेना है, ठीक है। हम डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। हम ये वैल्यू ली 1/2, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर पहले से ही 20 है, इसका रहता है बनाने वाला, तो 1/2 लिया। इसके डिनोमिनेटर को हमने 20 बनाना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 बन जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 10 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। देखें कि 20 जो है वो डिनोमिनेटर बन गया। अब ये वैल्यू बन गई 10/20 और 15/20। अब तो क्लियर है ना, 20 20 15 10, तो कौन सा बड़ा है, 20 20 तो सेम है, और 10 और 15 का फ़र्क देखते हैं, तो कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है। क्या बड़ा है, 15, ये बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली बड़ी है, यानी 15/20 ग्रेटर देन है 10/20 से। तो हमने जो लिखना है, फिर हमने तो इस वैल्यू का बताना है ना कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है। इन दोनों में क्या फ़र्क पता चला कि 15/20 ग्रेटर देन है किससे, 1/2 से। 15/20 ग्रेटर देन है किससे, 1/2 से। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, एक वैल्यू माइनस में है और एक वैल्यू प्लस में है। वैसे देखने से अगर MCQs आ जाता है तो बेटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ग्रेटर देन होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ लेस देन होती हैं। अगर तो पेयर में एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ छोटी होती हैं। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। -2 फिर अब यहाँ पे -2/3 और 1/6 है, तो सब डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर में 3 और 6 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। इसका तो 6 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, इसका 6 बना लेते हैं। -2/3, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाता है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब माइनस का 4/6 और ये 1/6। अब देखें इसका तो डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमिनेटर में देखते हैं फ़र्क, तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1 है। तो प्लस वाली वैल्यूज़ हमेशा बड़ी होती है, मैंने आपको अभी बताया, और माइनस वाली छोटी होती हैं। इसका मतलब 1/6 ग्रेटर है -4/6 से। ये तो हो गया, लेकिन हमने तो इनमें फ़र्क देखना है ना। तो 1/6, यहाँ पे 1/6 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 1/6 बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, -2/3 से। ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। माइनस, दोनों वैल्यूज़ माइनस में है और जो डिनोमिनेटर है दोनों जो है वो डिफरेंट है, तो हम डिनोमिनेटर का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 और 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 1 का 1 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9। इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है, इसका 9 बना लेते हैं। -4/3 को लिया, किससे मल्टीप्लाई 3 को करें कि 9 बन जाए, 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 से ही ऊपर, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। एक हमारे पास ये वैल्यू आई और दूसरी तो ये ऑलरेडी हमारे पास है।
इन दोनों में देखें डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाला फ़र्क देखना है। अब दोनों वैल्यू, पहले तो था एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, हमने कह दिया पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। अब तो यहाँ पे दोनों जो हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। और एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा कि नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, जितनी छोटी होगी उतनी ही वो बड़ी होगी, ठीक है। जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी ही क्या होगी, वो बड़ी होगी। अब यहाँ पे -1 और माइनस का 12 है, तो देखें जितनी वैल्यू छोटी है उतनी ही वो वैल्यू क्या है, बड़ी है। जितनी -1 छोटा है ना -12 से, जितनी वैल्यू माइनस की छोटी होगी उतनी ही वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। -1/9 ग्रेटर देन -12/9 से। अब यहाँ पे -1/9 ग्रेटर है तो यहाँ पे भी -1/9 ग्रेटर देन होगा -4/3 से, ठीक है। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है -1 -2/3। तो -1 को हम, जिसके नीचे कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं होता, हम 1 लगा सकते हैं ना खुद से, -1/1 -2/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, तो यहाँ पे 1, 3 1 ज़ा 3, यानी हमें इधर भी 3 बनाना है। 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, -3/3। अब इन दोनों का, एक तो ये वैल्यू आई और एक ये वैल्यू, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी बड़ी है। डिनोमिनेटर सेम, -2 और -3। तो मैंने कहा जितनी माइनस की वैल्यू छोटी होगी उतनी ही क्या होगी, वो बड़ी होगी। -2 छोटा है ना, तो -2/3 ग्रेटर है किससे, -3/3 से। -2/3 ग्रेटर है ना, तो ये देखें ये बड़ा है किससे, -1 से। क्लियर है। अब आते हैं, इसका सेवन्थ पार्ट है। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे डायरेक्ट अगर MCQ होता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हमेशा बड़ी होती हैं किससे, नेगेटिव वाली वैल्यू से। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में हैं। अगर यहाँ पे हम इसको कट कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 इधर चले गए, 4 5 ज़ा 20। तो माइनस देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 इधर चला गया 5, 2 5 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो दोनों इक्वल आ गए, तो इनके दरमियान क्या आ गया, इक्वल का साइन। अब यहाँ पे हमारे पास 12 इसका पार्ट है, -8/11, 3/-10। तो दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो क्या आया 110, 11 5 ज़ा 55, 55 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 110 आ गया। इधर भी 110 बनाना है, इधर भी 110 बनाना है डिनोमिनेटर में। तो इसको 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो फिर ही 110 बनेगा। 10 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही ऊपर। इसी तरह इसको 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 110 बनेगा। इसी तरह 11 को नीचे और 11 को ही ऊपर। अब इन दोनों के दरमियान देखना है, डिनोमिनेटर सेम, माइनस की जितनी छोटी उतनी ही बड़ी। तो ये वाली वैल्यू बड़ी आई, यानी ये वाला, ये जो है वो ये ग्रेटर देन है इससे, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर है इससे, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जैक्ट भी देख सकते हैं कि माइनस की जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो ठीक है, -3/10 ग्रेटर है -8/11 से। ये था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1।